गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। यूँ तो सभी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना शुभ होता है, लेकिन ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार का विशेष महत्व होता है। हमारे सनातन धर्म में इसे बड़ा मंगलवार कहा जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ माह हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। ज्येष्ठ माह में ही हनुमान जी भगवान श्री राम से मिले थे। तो जब भगवान हनुमान जी ने राम प्रभु को अपनी आंखों से देखा, तो प्रभु के प्रति जो भाव उनको उत्पन्न हुआ वो ज्येष्ठ माह में ही था। तो प्रभु की करुणा हम पर पड़े, इसलिए इस दिन हमें कुछ उपाय करने चाहिए। आज हम आपको केवल 2 उपाय बताने जा रहे हैं। मान्यता ये है कि इस दिन बजरंग बली की निष्ठापूर्वक पूजा करने से भक्त के सारे संकट दूर होते हैं, सारे कष्ट दूर होते हैं। और इस मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी के निमित्त जो उपाय किए जाते हैं वो बहुत ही जल्द और शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। इस बार यानी कि आज 1 जून को मंगलवार है और इस दिन आपको विशेष कर ये उपाय करना है, क्योंकि आज द्विपुष्कर योग है। इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं उनका 2 गुना प्रभाव बढ़ जाता है। वार, तिथि और नक्षत्र तीनों के संयोग से बनने वाला योग को द्विपुष्कर योग कहा जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन किए गए कार्य में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है और 2 गुना हमें फल मिलता है। यदि आप इस मंगलवार को ये उपाय करते हैं तो आपको 2 गुना फल मिलेगा और साथ ही साथ भगवान हनुमान की उत्कृष्ट कृपा आपको इस दिन मिलेगी। भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी आपकी बाधाओं को दूर कर सफलता दिलाएंगे। ज्येष्ठ मंगलवार यानी कि बड़ा मंगलवार, हनुमान जी की पूजा अर्चना से आपको विशेष फल मिलता है। बजरंग बली की विधिवत पूजा अर्चना करने से दुख दारिद्र्य का नाश होता है और धन की कमी नहीं रहती। आज के इस वीडियो में हम आपको बजरंग बली को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से बजरंग बली अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के संकट दूर करने में ये उपाय सक्षम है। इस उपाय को मंगलवार की शाम सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि में आप किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को आप या तो अपने घर में करें या तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के करें। उपाय करने के लिए आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर, अगर आपके पास हनुमान जी की फ़ोटो है तो हनुमान जी की फ़ोटो के सामने, अगर आपके पास श्री राम की फ़ोटो है तो श्री राम की फ़ोटो के सामने। फिर आपको एक लौंग लेना है, एक इलायची लेनी है और एक पान का पत्ता लेना है। उन्हें शुद्ध जल से आप साफ कर लें। फिर बजरंग बली के सामने एक शुद्ध देसी घी का आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको जो पान का पत्ता है वो प्लेट पर रखना है। पान के पत्ते को आपको किस तरह रखना है ये देख लीजिए। पान के पत्ते पर एक साबुत फूल वाली लौंग रखें। ध्यान रखें, फूल वाली पूरी लौंग होनी चाहिए, लौंग टूटी हुई ना हो, बिल्कुल ध्यान रखें। उसके साथ ही आपको हरी छोटी इलायची उसके ऊपर रखनी है। इलायची भी पूरी हो, साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, कटा फटा पान का पत्ता आपको नहीं लेना है। पान के पत्ते पर आपको लौंग रखनी है, इलायची रखनी है। अगर आपके पास मिश्री हो तो मिश्री भी आप 2-3 दाने उसके अंदर रख दें। अगर मिश्री ना हो तो आप शक्कर भी रख सकते हैं। मिश्री के रखने के बाद, इन सारी चीज़ों को रखने के बाद आपको पान का जो पत्ता है उसका बीड़ा बनाना है। बीड़ा तैयार करने के बाद आपको उसे सीधे हाथ में लेना है और उल्टा हाथ नीचे रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान राम का आपको 108 बार जप करना है। हनुमान जी के सामने भगवान राम का नाम लेते हैं तो भगवान हनुमान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ध्यान रखें, श्री रामचंद्राय नमः का आपको 108 बार आपको जाप करना है। अगर आप ये उपाय मंदिर में कर रहे हैं तो इस बीड़े को आप भगवान के सामने सीधे ज़मीन पर ना रखें, कोई धोना वगैरह आप ले लें और उसके ऊपर आप ये रखें और भगवान को भोग लगाएं। कहते हैं मंगलवार को बीड़ा अर्पित करने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो हमारे सारे जो विघ्न हैं वो खत्म हो जाएंगे। हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करने के बाद अगर हो सके तो राम चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। अगर आपको किसी भी तरह की आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, व्यापारिक किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो या कोई बीमारी हो या कोई संकट हो तो आप पान का बीड़ा अर्पित करने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं और बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। बीड़े का भोग लगाने के बाद आप कोई भी एक स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं।
आपको ध्यान रखना है जो भी आप पाठ करें वो शुद्ध करें। पाठ करने के बाद भगवान श्री राम और बजरंग बली से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सात्विक पूजन करने के बाद आप ब्रह्मचर्या का पालन करें। हनुमान जी के जो भक्त इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं उनका सबका अंत हो जाए। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या एक और उत्कृष्ट उपाय करना चाहिए। या तो आप ये दोनों उपाय करें या तो एक उपाय करें, कोई भी उपाय करें लेकिन पूरी श्रद्धा और भाव से करें। हनुमान जी आप पर कृपा अवश्य ही बरसाएंगे। अगर आप पर ऐसा संकट आन पड़ा है जिसका कोई हल आपको नज़र नहीं आ रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आपको इस संकट से बचाने के लिए संकट मोचन की आपको शरण में जाना चाहिए। भगवान हनुमान जी को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान हनुमान जी को याद कर लेने से कई संकटों का हल नजर आने लगता है। इसलिए मंगलवार के दिन आप दुख में हो या सुख में हो, दोनों में आप हनुमान जी को याद जरूर करिएगा। इससे आपके आसपास का खतरा टल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य में आपके संकट लिखा ही होता है, लेकिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो वो जो बड़ा संकट आने वाला होता है वो अल्प रूप में आपको जीवन में देखने को मिलता है। लेकिन बड़े संकट को छोटे संकट के रूप में अगर आपको करना है तो वो आप केवल उपायों से कर सकते हैं। यहाँ हम आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक ऐसा अचूक और कारगर उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय व्यक्ति को अनिष्ट से बचाता है और शुभ फल की प्राप्ति कराता है। यह उपाय आप घर पे या मंदिर में दोनों जगह कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, अगर आप सिंदूर वाले हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर ये उपाय करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। अगर आप ये उपाय मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो एक मिट्टी का दीपक ले लें और उसमें रुई की बाती लगा दें और सरसों का तेल उसके अंदर भर दें। अगर इस उपाय को आप घर पर करना चाहते हैं तो आप आटे का दीपक बना लें और रुई की बाती लगाकर उसमें देसी घी भर लें। आप दीपक को लें और उसके बाद हनुमान जी के सामने रखकर दीप जलाएं। अब आपको एक फूल वाली लौंग लेना है। याद रखें, लौंग टूटी फूटी ना हो। साबुत लौंग लें, फिर उसे अपने हाथ में दबा लें। फिर उसके बाद 21 बार भगवान राम का आपको नाम लेना है। इसके बाद आपको माथे पर वो लौंग लगाना है और उसके बाद आपका जो दीपक है उसके अंदर वो डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, दीपक को हाथ में उठाकर हनुमान जी की आरती करना है। याद रखें, आरती करने के लिए दीपक हाथ में ही उठाना है, तभी यह उपाय पूरा होगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। श्रद्धा विश्वास से किया हुआ काम ही सफल होता है। इससे आ रहे आपके जीवन में जो भी संकट है वो संकट मोचन हर लेंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।